की बार मोदी सरकार और कुछ नहीं। केजरीवाल की सरकार तो सब भ्रष्टाचार है, माधर चोद है ये तो। घुटर करने वालों को चुन चुन के ढूंढे। जब तक जिंदा है मोदी आएगा। जब तक केजरीवाल की तो सरकार सब भ्रष्टाचार है, माधर चोद है ये तो। नहीं सर, केजरीवाल तो बोल केजरीवाल तो ही नहीं चलेगा। ये मफतिया पार्टी है। दारू का ठेका बेच बेच के इतना बड़ा पैसे वाला बन गया। अपना करते हैं। 55 लाख का पर्दा, 40 लाख का पर्दा, बारी बाणे कहाँ से आया? मैं गाड़ी नहीं लूंगा। मैं हमारा अभी एरोप्लेन में फरता है वो नेता लोग। में फिरता कहाँ से था। फिरता अब क्या मोटी बड़ी बड़ी कार लेके घूमता है। हमको तो तीन चार जन तो अंदर जेल में है ना। वो पास घर नहीं है, ठीक है, उसको घर बनवाने को दिया। घर दिया ना सबको, सब गरीब को। मोदी जी का एक सूत्र है ना, मैं खाता नहीं हूँ लेकिन खिलाता है। मोदी सबको खिलाता है। अच्छा सर, एक सवाल अब सभी भाइयों से है। अभी ये देखिए, जितना भी एडी का, सीबीआई का रेड जो अभी पड़ रहा है विपक्ष पार्टी के ऊपर, तो इस बिना पे आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस वालों ने सब दबाई रखा था। लालू प्रसाद क्या जेल में है कि नहीं है? क्यों अभी तक वो जमानत पर है। ये काम किया तो जेल में नहीं था ना। जो सही काम किया है तो जेल में क्यों गया? क्यों ये सब बंदर बाट के भेगे हुए हैं। वो सब बोलते ना, ये चोर जो सब इसके भेगा लिए हुआ एक है। बात बोलता हूँ, आज ये तक चोर ही क्या सब कांग्रेस भेगा के हुआ हाथ है। में ईडी था कि नहीं था? तो वो कहाँ सोई थी अभी तक? नहीं सर, कांग्रेस पार्टी डाल रही है। मैं शॉर्टकट क्यों में बोलता भाजपा हूँ। डाल रही है? वो ईडी तो सालों से है। ईडी साले है, सीबीआई सालों से है। उन्होंने इतना बड़ा घोटाला क्या? किया, रेल के इंजन बेच खाए, पटरी बेच खाई, तो सब गया किधर? जमीन के बदले नौकरी दी। घास घोटाला किधर गया? रेलवे में जमीन लेके नौकरी दी, बजाज वो सब स्कूटर पर किधर ले गया? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि राजीव ने कहा था ना, राजीव गांधी जब थे तो उसने बोला था कि केंद्र सरकार से कितना रुपया निकलता है और निकलता है तो 15 पैसा ही सबको मिलता है। 85 पैसा, 85। सर अभी जितने विपक्ष पार्टी हो तो ये कह रहे कि ये सब ईडी का जो छापा जो पड़ता है तो ये मोदी जी का चाल है 2024 को लेकर के। ये तो बोलेगा ही नहीं, जिसके नीचे रेला है पानी का। देश चलाना है तो एडी आएगा, सीडी आएगा, सब आएगा। देश को चलाना है ना। मेरे पास क्यों नहीं आती सीबीआई? देखो साहब, अभी तो कुछ नहीं हुआ। मोदी साहब ने कुछ नहीं किया है। 24 में उसको आने दो, उनकी सरकार क्या क्या नहीं आता है देख लीजिए। पर आप लोग ये कह रहे जब आएगा तो बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी मैं तो ये और सब कहता हूँ। 350 सीट आएगी। मैं तो कितनी? साहब ये कहता हूँ, अपना देश महासत्ता के पास में जो ले जाना है तो ये सरकार जरूरी है। मैं तो बीजेपी जरूरी है। साहब देखो, चंद्रयान का सफल मिशन किसने किया? चंद्रयान का मिशन सफल किसने किया? नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के आनंद जिला और गांव में आया है ये तहकीकात करने के लिए 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो इसमें जो किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी? कांग्रेस वाले हैं इसीलिए ऐसा बोलता है। मैं क्या बोलता हूँ, भाजपा ही जाएगी और गुजरात में 26 सीट जीतेगी भाजपा ही। वो सच ही बोला हूँ कि कर्मचारी जो अभी सरकार, आपका ये कहना है कर्मचारी का जो पेमेंट रुका हुआ है वेतन, ये ना बोले, अगर ये दे दे तो अच्छा है। हाँ, वो सबके लिए अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है, कर्मचारी लोगों को भी लिए अच्छा है। और वो जो पुरानी सरकारें थी, वो पुरानी सरकारें जो नियम बना रखे थे वो सही थे और उसमें कांग्रेस सही था। हाँ, वो जो नियम था सर खुलासा बोले कांग्रेस सही था। अभी भी सही है, मगर वो जो सर, जो बात है तो बोली। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस सही नहीं था, नियम को बदला लाना पड़ता सर है। अभी सर बोले कि कांग्रेस सही था, ये पूछिए। ऐसा नहीं है। यही कांग्रेस की है, ये कांग्रेस वाले हैं इसीलिए ऐसा बोलता है। मैं क्या सुन बोलता लो, हूँ, भाजपा ही जाएगी और गुजरात में 26 सीट जीतेगी भाजपा ही। तक ले जाना है तो बीजेपी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस तो सो रहेगी। सारे देश में अभी क्यों इतने साल से सो रही थी क्या? कांग्रेस ये बच्चे लोग का स्कूल का पैसा जो है आज मोदी सरकार डालती है ना ऑनलाइन। मगर वो जो करप्शन, बीच वाले जो करप्शन करते हैं ना, वो करप्शन कम किया जाए।
तो ये करप्शन कौन कम करेगा सर? कभी कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार हमने ही सिखाया है सबको। बिल्कुल सही ये मेरा काम करो, लो पैसा लो, मेरा काम जल्दी बता दो। सर, रिश्वत तो आप ही देते हो ना? हाँ, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, काम करता है सब पैसा देता है, सब काम करता है, मेरे मालूम है, पर लेकिन आपने ही सिखाया है। बिल्कुल सही। हाँ, आप क्या बोल रहे थे सर? अभी मैं राजस्थान घूम के आया तो जोधपुर और राजस्थान में वो सब ये रोड बोर्ड बनता है, तुम देख के खुश हो जाओगा। आप ये कह रहे महंगा हो या सस्ता हो, महंगाई जितनी भी बढ़ जाए फिर भी बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, महंगाई जितनी भी हो बीजेपी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई आदमी चाहिए नहीं। जब तक जिंदा है मोदी आएगा, जब तक जिंदा मोदी है, मोदी 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 आएगा। विधानसभा में अंदर जो कोई भी इलेक्शन में आते हैं उनको कोई पंचायत की सैलरी देने का नहीं है। कोई पर संसद सभ्य है उसको भी सैलरी नहीं दे, उनको पेंशन किस बात के देते हो आप? पब्लिक के पैसे से देते हो तो फिर खेडूत को पेंशन दो ना आप। आपका सब मफत में मिलता है, कैंटीन मफत मिलता है, फ़ोन मफत मिलता है, सब मफत मिलता है आपको, तो फिर खेडूत को दो। तो सरकार कोई भी आए लेकिन आपका खिस्सा गर्म हो जाता है। जो इलेक्शन होने वाला है तो सर 2024 में सरकार तो जो अभी चालू है, मोदी जी की सरकार है, वो चाहिए, अच्छी है, मगर वो कर्मचारियों के हिसाब से मेरे को कम लगती है। सरकार कर्मचारियों के जो प्रश्न है वो सॉल्व करे तो अच्छी बात है। सर, ये बात अगर आप खुले दिल से आप सर ये बताएं 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो इसमें जो कौन सी सरकार आपको चाहिए सर? बीजेपी चाहिए या कांग्रेस चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि 24 से 40 तक भाजपा ही आए। भाजपा ही आए। भाजपा ही आएगा। भाजपा का कोई ऐसा मुझे अच्छाई मुझे आप बताइए सर। अच्छा क्या नहीं है, सारे जगत में हिंदू है, क्या क्या सब देश में मोदी का कितना बाण बढ़ा, भारत का देश बढ़ा ना। मोदी साहब ने क्या नहीं किया है, ये बोलिए। ये बोलना ही चाहिए सर, अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो सर इसमें कौन सी सरकार आपको चाहिए सर? कांग्रेस चाहिए या बीजेपी चाहिए सर? बीजेपी चाहिए सर, कोई एक अच्छाई? बहुत सारी अच्छाई है उसमें, बहुत सारी अच्छाई है उसमें। बात सुनिए, केजरीवाल ने तो पहले ऐसा बोला था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा नहीं, ठीक है, बोल दिया था, फिर भी आया। चलो कोई बात नहीं, आया तो आया, ठीक है, फिर भी उसने वो घोटाला नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज पंजाब में 50 से 55 करोड़ रुपए का है ना जो है पैसा, वो अभी बाकी है, वो लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो केजरीवाल क्या रहा है? मैं तो मोदी साहब को विनती करता हूँ, मैं तो मोदी साहब को तोड़ने का है गुजरात। मोदी साहब को विनती करता हूँ कि घोटाला करने वालों को चुन के ढूंढे। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है चाचा, इसमें कौन सी सरकार आपको चाहिए? बीजेपी चाहिए या कांग्रेस चाहिए? मोदी आएगी, किसी से डरता नहीं है वो। सर वो बात नहीं, मैं अच्छा ही बोला, अच्छा और काम, कोई अच्छा काम जनता के लेकर कोई अच्छा काम किया हो, और लेडीज से, गरीबों और देश के लिए, गरीबों से लेके हर आदमी की वो मदद करता है। किस तरह मदद किया है चाचा? ओनली एक बात आप मुझे बताएं, किस तरह मदद किया है? जैसे गरीब से गरीब आदमी को साथ में लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? वैसे ऐसा ही है। और केजरीवाल तो है ना एक नंबर का हरामी आदमी है, ठीक है, वो जो बोलता है ना वो करता नहीं है। सबसे अच्छा काम माँ कार्ड निकाला है, उसके लिए सबकी जान अच्छी रहती है। आयुष्मान कार्ड भी अच्छा, आयुष्मान कार्ड मेरी औरत को भी ऐसा हुआ था, मोदी कार्ड ना लिए अच्छी हो गई, तो कैंसिल हुआ था उसको, लेकिन मोदी साहब ने कार्ड निकाला तो मेरे 5 लाख रुपए बच गए। इनको भी फायदा हुआ, 10 लाख रुपए का अभी जो आयुष्मान कार्ड वाला है तो उनसे मोदी जी की वजह से ही है। और किसकी वजह से? ये 70-72 साल ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आप ही बताइए। कुछ किया? ये गरीब से गरीब कल्याण कुछ भी किया? नहीं किया, ठीक है। इस बार मोदी सरकार और कुछ नहीं, ना कांग्रेस चाहिए ना आप चाहिए, कोई सरकार नहीं चाहिए हमें। तो सरकार में इतनी चाहत, अरे है ना, क्योंकि वो सब काम करते हैं और उसमें क्या है, ये सब साले एक साथ हो गए अभी। क्यों? कि मोदी को ये पीछा नहीं सकते हैं,
ठीक है, तो उसकी वजह से सब एक गठबंधन हो गए। सर आपका नाम? विपुल शाह। विपुल सर ये आप बताएं 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो इसमें किसकी सरकार आने की उम्मीद है आपको? बीजेपी आएगी। बीजेपी है। अच्छा सर, बीजेपी की कोई एक अच्छाई आप मुझे बता सकते हो? उसने जो काम किया है वो सही किया है। कोई काम में कोई दिक्कत किसी को नहीं आती है। कोई भी काम करना हो तो तुरंत पूरा हो जाता है, कोई भी ऑफिस में। चाचा आपका नाम? महेश पटेल। महेश पटेल। चाचा ये आप बताएं 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो उसमें सरकार किसकी आनी चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? आने वाली है, बीजेपी की आने वाली है। उसकी सभी योजनाएं सही चलती है, सब पब्लिक को उसका आनंद है उसमें। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी अभी बोल रही है कि बीजेपी बहुत महंगाई कर दिया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। अपने देश में दूसरे देश के कम है महंगाई। दूसरे देशों में देखो अभी कितनी महंगाई बढ़ी है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अच्छा अभी ईडी की जो छापा पड़ रही है, कुछ खबर है ना आपको कि यह है ईडी की जो छापा पड़ रही है, हर एक जितने भी अभी मान के चलो जो आम पार्टी हो गए, विपक्ष पार्टी हो गए, उन लोग के मंत्री नेता के ऊपर एक हो गया। तो इस बिना पे आप क्या कह रहे हो? वो सब तो करना ही चाहिए। वो जिन लोगों ने कौभांड किया है इसको तो पकड़ना ही चाहिए। लेकिन विपक्ष पार्टी तो ये बोल रही है सब जो है मोदी जी का जो है पूरा चाल है 2024 को लेकर। विपक्ष को ऐसे ही बोलेगी, विपक्ष को तो विरोधी करना है ना। मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर विपक्ष रहे हैं। वाले सभी भ्रष्टाचारी है, इसीलिए तो वो इकट्ठे हुए हैं। अच्छा इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं सर अभी तो ये देखिए 9 साल के अंदर में कितनी महंगाई अभी हो गई है, फिर भी पहले उसकी सरकार थी तब कितनी महंगाई। अभी तो बीजेपी की सरकार आने वाली है और बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए, वो ही चाहिए। उस देश की प्रगति उसमें है। अब ये महंगाई हो रहा है तो क्या मुझे सही है? महंगाई जितनी है इतनी सभी की आमदनी बढ़ गई है, सभी को सब खुश है। देखो सब पब्लिक ऐसा आराम से पढ़ती है ना, जितनी महंगाई है इतना उस सबको उतनी आमदनी मिलती है। अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो ये बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या कांग्रेस की? बीजेपी आएगी, सही आएगी, कोई दिक्कत वाला नहीं एक मामला। लेकिन सर अभी तो ये देखिए इतना महंगाई हो चुका हुआ है हमारे देश के अंदर। कोई महंगाई नहीं है, कोई मोबाइल की महंगाई नहीं लगती, कोई पेट्रोल की महंगाई कोई नहीं लगती महंगाई। सर महंगाई तो अभी है ना, सब चलता है। क्यों नहीं? पेट्रोल तो अभी जो है 100 के पार। तो माप से चलो, क्यों ऐसे ऐसे घूमते हो? फिर में माप से चलना पड़ता है ना, महंगाई कहाँ है? सर कांग्रेस के टाइम में जो है बाटला मिल रहा था 450 रुपये, अभी हो चुका हुआ है 1100 रुपये। तो तब भी तो लकड़ी पे पानी बर्तन वो लगाते थे गर्म पानी, अब तो गैस पे लगाते हो। कहाँ से महंगाई होगी? 10 साल। अच्छा आपको ये कहना है कि मतलब बीजेपी आएगी तो मोदी चाहिए, कोई नहीं चाहिए दूसरा। देश की प्रगति मोदी ही करेगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा ये आप बताइए अभी जो है बाटला का भाव जो है जैसा अभी ये 9 साल पहले जो 450 रुपये था और अभी जो 1100 रुपया पार हो चुका हुआ है, हो गया 900 हो गया है। क्या फिर भी आपको बीजेपी चाहिए? साल में बैंक में भी तुम फिक्स रखते हो तो उसका रिटर्न कितना मिलता है, उसी तरह महंगाई सही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो तो सब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नहीं आएगा यार दोस्त, क्या है, शराब की बोतल पी जाता है, सब पेशाब कर डालता है सब। 900 10 हजार रुपये की, तब कहाँ जाती है महंगाई तब कहाँ जाती है? ब्लैक में बोतल मिलता था, 6 बोतल ही मिलता था बस में, एक साल में 6 बोतल मिलता था। बीजेपी 400 प्लस आएगी। बीजेपी 400 प्लस आएगी। कैमरामैन पठान के साथ में मंसूर आलम, रिकवरी 24। नमस्कार जी। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।